अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है एयर। क्या है? एयर। देखिए, हम ब्रेन हमारा हो गया था, स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ लिया, आइज का भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रिसेप्टर ऑर्गन है दैट इज एयर। एंड एयर का काम क्या है? टू रिसीव साउंड्स। अभी मुख्तलिफ देखें आवाजें आप सुनते हैं, जैसे अभी कभी कोई इंसान की आवाज आती है, कभी कोई बकरी की आवाज आती है। तो साउंड्स आप पहचानते हो कौन है? गाय के भी साउंड है, बकरी की, चिड़िया का। ये जो अभी आवाजें आ रही देखें, ये किसके साउंड्स हैं? चिड़िया। तो आज हम यही देखेंगे कि एयर के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, उनका स्ट्रक्चर भी पढ़ाएंगे और आपको ये बताएंगे कि हाउ डू वी हेयर साउंड्स, ये आवाजें हम तक कैसे आती हैं। तो पहले उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एयर में कौन कौन से पार्ट्स हैं और किन पार्ट्स का क्या काम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयर के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को ये हेयर कर सकता है, इतनी फ्रीक्वेंसी की रेंज में। लेकिन जो 20 हर्ट्ज से बिलो जो साउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे एयर को सुनाई नहीं देते। जैसे जब अर्थक्वेक आते हैं, इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स, जो 20 हर्ट्ज से नीचे होते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे साउंड्स बाकायदा, उधर एक सही है ना। तो ये 20 हर्ट्ज से जो नीचे के साउंड्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। जैसे अर्थक्वेक है, जब अर्थक्वेक आता है तो ये 20 हर्ट्ज से लो होता है, जब भी हमें ये सुनाई नहीं देता। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं, कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। जो ही जिलजिला आने वाला हो उनको एडवांस में पता चलता है और वहां से माइग्रेट करते हैं। लेकिन हम 20 हर्ट्ज से बिलो नहीं सुन सकते। तो एयर के अंदर स्टूडेंट्स हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो एक्सटर्नल एयर है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एक मिडल लेयर है, ये जो यहाँ से अभी नाम देके मैं बताऊंगा, फिलहाल ये याद रखें। एक इनर एयर। तो कितने हो गए? एक एक्सटर्नल एयर, मिडल लेयर और इनर एयर। अब एक्सटर्नल एयर में कितने चीजें हैं याद रखिएगा। एक्सटर्नल जो एयर है हमारे पास, उसमें पिन्ना है। पिन्ना इट इज आउटर फनल लाइक स्ट्रक्चर। ये देखें, ये आउटर है, तो बाहर है, और क्या है? फनल टाइप है। क्या है? फनल टाइप है। और ये थोड़ा अंदर की तरफ से क्या है? अंदर मोड़ा हुआ है। और ये क्यों मोड़ा है? इसकी भी एक वजह है। इसको अल्लाह ताला ने थोड़ा अंदर, ताकि ये साउंड वेव यहाँ टकरा के कलेक्ट करता है, जमा करके। फिर आगे एक कैनाल है, ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। और ये जो एक पर्दा है, सही है, मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं एयर ड्रम। तो ये हमारे पास ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या, कौन सा है? एक्सटर्नल एयर है। क्या है? एक्सटर्नल एयर। तो ये 3 पार्ट्स इसमें शामिल है। पिन्ना इज द आउटर फनल लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइल ऑडिटरी कैनाल इज अ ट्यूब एंड एयर ड्रम इज अ मेम्ब्रेन, राइट। सो मिडल एयर है। उसके बाद मिडल एयर के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ 3 टाइप ऑफ बोन्स। एंड इन बोन्स का फर्स्ट जो पहला बोन है, इसको मेलस कहते हैं। सेकेंड बोन इज कॉल्ड इनकस, और थर्ड बोन को क्या कहते हैं? स्टेप्स। तो ये मेलस, इनकस, स्टेप्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? ये मिडल एयर है। ये किस में आते हैं? ये आपका मिडल लेयर हो गया। क्या हो गया? और ये ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी ये बोन्स हैं, ठीक है। फिर बाद में बताएंगे ये बोन्स क्यों रखी गई, क्या वजह थी, ठीक है, इनको रखने की। अब इनका फंक्शन याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इट ट्रांसमिट वाइब्रेशंस फ्रॉम एयर ड्रम टू इनर एयर। इनका काम क्या है कि ये जो एयर ड्रम में जो वाइब्रेशंस आई थी, इनको आगे इनर एयर में भेजना किसका काम है? मिडल एयर का काम है। और यहां पर स्टूडेंट एक ट्यूब, एयर ड्रम से नीचे की तरफ एक ट्यूब नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं ऑस्टियन ट्यूब। क्या कहते हैं? ऑस्टियन ट्यूब का फंक्शन ये क्या करती है? मिडल एयर को थ्रोट के साथ, हमारे थ्रोट के साथ भी कनेक्टेड है। क्या है? थ्रोट के साथ कनेक्टेड है। उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियन ट्यूब कहते हैं। इट कनेक्ट मिडल एयर टू द थ्रोट। अब ये देखें ऑस्टियन ट्यूब क्यों रखी गई। इसका काम है कि हमारे जो दोनों कान है, 2 कान है ना हमारे, तो इनके दोनों कानों में जो एयर का प्रेशर है, क्योंकि मीडियम, हर चीज के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। साउंड्स का मीडियम एयर है, एयर के थ्रू ट्रेवल करती है ना साउंड। तो यहां पर एयर प्रेशर को मेंटेन करना, इसको नॉर्मल रखना किसका काम है? एयर ड्रम में ऑस्टियन ट्यूब का। अगर एयर प्रेशर ज्यादा होगा, आपका एयर ड्रम डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको इसलिए बनाया था कि आपका एयर प्रेशर मेंटेन रहे। अच्छा, और दैट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल हेयरिंग।
अगर ये एयर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, हमें नॉर्मली चीजें सुनाई नहीं, जैसे जब एयर प्रेशर ज्यादा होता है आवाजें सुनाई देती हैं, नहीं देती हैं, क्यों? ये ऑक्सीजन ट्यूब उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा होता। नॉर्मली हमें आवाजें अभी जैसे आपको नॉर्मली सही हेयरिंग सुनाई दे रही, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन ट्यूब एयर प्रेशर को क्या कर रही है, बोथ ईयर ड्रम्स में बैलेंस रख रही है। सो इट इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल हेयरिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट जो हमारा है इनर एयर है। क्या है? इनर एयर में एक तो सेमी सर्कुलर केनाल्स आती हैं और कोक्लिया। ये जो तीन चीजें आपको इस तरह से, सर्कुलर इसे कहते हैं, सेमी इसलिए का सर्कुलर तो ये है ना स्टूडेंट्स, गोल, ये क्या है? सर्कुलर। सेमी इसलिए का है ये आधी सर्कुलर है। तो ये तीन सेमी सर्कुलर केनाल्स हो गई, इनको क्या कहते हैं हम? सेमी सर्कुलर केनाल। सेमी इसलिए कहा ये पूरी गोल नहीं होती। इनके नाम बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन मैंने यहां लिख दिए हैं। एक का सेक्यूल्स होता है, दूसरे का यूट्रिकल है, ठीक है? बुक में नहीं है, आपके याद रखना है नहीं रखना आपकी मर्जी है। और उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? कोक्लिया। ये जो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा, ये क्या कहलाता है? सबसे इनर एयर में यही शामिल है। एक आपके ये सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं और ये कॉइल्ड एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है। स्नेल देखा हुआ ना आप लोगों ने? इन दोनों, ये दोनों किस में आते हैं? किसका हिस्सा है ये? जी, इनर एयर। शाबाश। तो आपका ये एयर कंप्लीट हो गया, ठीक है? इट कंसिस्ट 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया। अब बताएंगे कोक्लिया क्या है? कॉइल्ड होता है, सही है, कॉइलिंग है। और क्या है? स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? ये देखो स्नेल जैसा लग रहा है, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है? इट कंसिस्ट, अच्छा मजे की बात क्या है स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑडिटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और याद रखिएगा ये जो साउंड्स हम सुन भी इसीलिए पाते हैं क्योंकि कोक्लिया के अंदर क्या है? सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ये साउंड्स को रिसीव करते हैं। फिर यहाँ एक नर्व होती है, इसको कहते हैं ऑडिटरी नर्व। क्या कहते हैं? जैसे आई के अंदर ऑप्टिक नर्व थी जो ब्रेन तक विजन चीजों को ले जा रही थी, उसके मैसेज को, यहाँ साउंड्स को कौन लेके जाएगा? कोक्लिया के रिसेप्टर से ऑडिटरी नर्व ले जाएगी ब्रेन में, फिर ब्रेन वहां पे इंटरप्रेट करेगा कि कौन सा ये साउंड है। तो देखेंगे हमारा एयर कंप्लीट हो गया। एक्सटर्नल एयर में क्या आया? पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, एयर ड्रम। ये क्या था? पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, एयर ड्रम, ये एक्सटर्नल हो गया। और ये 3 जो बोन्स हैं, मैलस, इनका स्टेप्स से मिडल एयर है, और सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है कोक्लिया, ये कौन सा है? इनर एयर है। और अब हम आपको बताएंगे भाई हम आवाजें कैसे सुनाई देती हैं, हाउ डू वी हियर साउंड्स। सुने, सबसे पहले मैंने बताया अल्लाह ताला ने ये जो हमारा पिन्ना था, जो एक्सटर्नल एयर है, ये देखिए ये अंदर से क्या है? थोड़ा यूं मोड़ा हुआ है, अंदर जगह स्पेस बनी हुई, किसी चीज को रख सकते हैं आप यहाँ। तो ये क्यों रखा? ये इसीलिए रखा कि ये आपके साउंड के जो एयर के वेव्स हैं वो आके यहाँ कलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले पिन्ना क्या करेगा? एयर के वेव्स को यहाँ कलेक्शन करेगा। कलेक्शन करने के बाद यहाँ ऑडिटरी, यहाँ वेव्स की फॉर्म में क्या होगा? क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। आप फिजिक्स में पढ़ते हो ये सारी चीजें। क्रेस्ट और ट्रफ्स को वेव्स ही कहा जाता है, ठीक है? ये वेव्स की फॉर्म में कहा? ऑडिटरी कैनाल में जाएगा। फिर यहाँ पर एयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। वाइब्रेशन क्या होती है? फिजिक्स में आप पढ़ते हैं व्हाट आर वाइब्रेशंस? टू एंड फ्रो मोशन, वेव्स की टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं। तो एयर ड्रम में यहाँ क्या होगी? वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। फिर आगे यहाँ जो 3 फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इन 3 ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स में जाएंगे। मैलस, इनका स्टेप्स। देखें आपको पता है सॉलिड में कभी भी साउंड क्या करता है? तेजी से ट्रेवल करता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये क्या करेंगे? उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड हाई कर देंगे। फिजिक्स में आप टर्म्स पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इनको बताना नहीं चाह रहा, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं साउंड में। तो इनका काम क्या है? इन बोन्स का काम उन वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। जब वो बढ़ा देंगे फिर क्या होगा? ये एम्पलीफाई वाइब्रेशंस फिर यहाँ ये आगे कहाँ जाएंगे? सेमी सर्कुलर कैनाल्स में। और यहाँ अंदर पानी होता है, इसको हम कहते हैं इंडोलिम। क्या कहते हैं?
फिर यहाँ से ये ट्रेवल करके जो रिसेप्टर ऑर्गन था या जो रिसेप्टर स्ट्रक्चर था कॉक्लिया, वहां जाएंगे और यहाँ पे ये सेंसरी सेल्स हैं इस तरह के, ये देख लें इस तरह के कॉक्लिया में क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स, इनको सीलिया कहते हैं, सीलिया। जब यहाँ पर ये वेव टकराती हैं तो ये इससे यूं टकराएंगे ऐसे, तो यहाँ एक करंट जनरेट होगा, वो करंट फिर कहाँ जाएगा, ऑडिटरी नर्व में, फिर ऑडिटरी नर्व इसको ब्रेन में ले जाएगा, फिर हमारा ब्रेन यहाँ पे इंटरप्रेट करेगा उस इम्पल्स को कि क्या मैसेज आया है। इस तरह से हम क्या करते हैं, साउंड्स को सुनते हैं, ठीक है।